रुक करते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट का, मार्केट गपशप। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट गपशप में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं समर स्पेशल। ये तो बड़ा हॉट है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला। इस साल मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। मार्च में हम देख रहे हैं कि जो गर्मी है उसका स्तर मई के जैसा हो गया है। गर्मी से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने आगे और ज़्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान दिया है। यानी कि मार्च से अभी मई का जो अनुमान आया है उसमें ऐसी आशंका जाहिर की गई है कि सामान्य तापमान अन्य साल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो गर्मी से आप लोगों की मुश्किल तो हो गई है, लेकिन अगर आप गर्मी की जो तकलीफ है उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं तो बाजार आपको मौका दे रहा है। बाजार में कई सारे ऐसे सेगमेंट हैं जहां ज़्यादा गर्मी का मतलब होता है ज़्यादा मुनाफा। इसलिए आज हम मार्केट गपशप में लेकर आए हैं समर स्पेशल। ये तो बड़ा हॉट है, जिसमें हम बात ऐसे शेयरों की करेंगे जो गर्मी में भी आपकी जेब को गर्म कर देंगे। एब्सोल्युटली अभिषेक, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये गपशप। तो मार्केट गपशप का ये खास एडिशन, और बिल्कुल हम गपशप करते हुए विनी आज हम समझेंगे कि गर्मी के चलते मौके कहां पर बनेंगे और नजर कहां पर होनी चाहिए। एक बड़े दिग्गज एक्सपर्ट को भी आगे जोड़ेंगे। लेकिन विनी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मैं तो खैर मुंबई में पिछले 15 साल से हूं, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। आप तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे हैं, कभी इतनी गर्मी आपने देखी है यहाँ पे? नहीं, स्पेशली फरवरी में तो इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। और आईएमडीबी ने भी बताया था कि 1901 में था जब इतनी गर्मी थी फरवरी के महीने में। तो शॉली वो हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और उसकी वजह से एसी पंखे के तो अभी से ही शुरू हो गए काफी। आई थिंक आप भी अभी पूरे फुल फ्लेज में एसी यूज कर रहे होंगे ना? डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप, ये तो मुंबई है। नॉर्थ इंडिया में पता है फरवरी तो ठंड का महीना होता है और होली तक लोग हाफ स्वेटर डाल के रखते हैं बनी। स्थिति ये है, हालत ये है कि लोगों ने अब अपने स्वेटर तो खैर निकाल ही दिए हैं, चादर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। एसी पंखे सब ऑन है और कहीं से लग नहीं रहा है कि हम इस वक्त सिर्फ ये मार्च का भी दूसरा तीसरा दिन चल रहा है। फरवरी में भयंकर गर्मी रही। विनी, आप ये बताइए कि जो आईएमडी का अनुमान था उसमें क्या कहा गया गर्मी को लेके, और उसकी जो हाइलाइट्स थी वो क्या रही? तो मेनली जब जो अनुमान आया हुआ था, जो उन्होंने बताया कि अभी आगे जाते हुए महीने जो में मार्च अप्रैल में वो भी काफ़ी गर्म होगा अभी, और जो एवरेज लेवल है उससे काफ़ी बढ़कर ही रहेगा टेम्परेचर। तो एक्सपेक्टेड है कि ऑब्वियसली गर्मी की वजह से वो जो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं वो भी हायर ही एंड पे होंगे। और आईएमडीबी का यही अनुमान मेनली है कि जो 1901 से फरवरी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो मार्च अप्रैल में ज़्यादा ही गर्म पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम वॉच आउट करेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ने से यस हमको तो प्रॉब्लम हो रही है, पर जो प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनी है, एसी कूलर्स, उनको तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है उससे। तो डेफिनेटली, तो ज़्यादा गर्मी यानी कि ज़्यादा डिमांड, पावर सप्लाई, कोयला, एसी, कूलर, ये सारी की सारी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी। बेवरेजेस, और निश्चित तौर पर गर्मी पड़ेगी तो गर्मी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जो पावर वाली कंपनियां हैं, जो पावर जनरेशन में हैं, पावर ट्रांसमिशन में हैं, सबके लिए यहाँ से मौके बढ़ने वाले हैं। फरवरी 1901 के बाद सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है फरवरी के महीने में, और पूरा भारत तप रहा है। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या वेस्ट, हर जगह गर्मी की मार है। लेकिन गर्मी में हम आपकी जेब गर्म करेंगे और आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर जो सुस्त पड़ गए हैं उनको भी हम गर्म करने के उपाय बताएंगे और समझेंगे कि मौके आपके लिए बन कहां पर रहेंगे। विनी, मोटा मोटी तो सेगमेंट मैंने गिना दिए, कुछ और भी ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर बताओ कि आप कोल्ड ड्रिंक कितना पीते हो? अभी आपने स्टार्ट किया, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है कोल्ड ड्रिंक पीना। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीता हूं विनी, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं, बट बाकी जो कोल्ड जो बेवरेजेस हैं वो जरूर मैंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह से तो आप देखिए ना, हमारे आई लव टू हैव लेमन सोडा, वो मैंने अपने घर में स्टॉक करके रख लिया, सोडा की बोतल, तो और नींबू निचोड़ के अपना ठंडे जूसेस हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ, तो उसकी वजह से काफी सारे शेयर्स भी उसकी वजह से भी बढ़ते हैं। जैसे वरुण बेवरेजेस के शेयर भी देखे तो वो भी एक समर स्टॉक की शेयर ही बनते हैं, उनकी बिक्री भी ज्यादा होती है। और भूलिए मत कि बॉटल वाटर जो होता है वो भी, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, ट्रेन में जा रहे हैं, तो बॉटल वाटर भी ज़्यादा ही बिकता है, वाटर कंटेंट भी ज़्यादा मिलता है। तो उसकी वजह से वरुण बेवरेजेस को काफ़ी बेनिफिट भी होता है उसकी वजह से। देखिए, मुंबई में क्या है कि ज़्यादातर लोग तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, मैं भी ट्रैवल करता हूँ। तो एक और आई थिंक कि कंपनी ध्यान देनी चाहिए, IRCTC।
हाँ रेल नीर उनका प्रोडक्ट है और वो रेल नीर में यूज कर रहा हूँ। अभी absolutely. जरूरत पड़ती है, ऐसा लगता है जाते वक्त कि नहीं एक बॉटल ठंडा पानी चाहिए। चाहिए ही चाहिए। तो ये स्थिति हो गई है। अब डाबर वरुण बेवरेजेस डाबर जूसेस बनाती है। वो वरुण जो है आप वही पी रहे होगे ना, रियल जूसेस वाले। रियल जूस भी मैं अवॉइड करता हूँ। टू मच रियल जूस भी अवॉइड करता हूँ मैं, बट ये जूसेस आई लव, घर पे बना के या फिर मार्केट में ऐसे जो अच्छा ही है वो तो। और जो उसका- एक्चुअल में जो रियल होते हैं ना वो यूज करता हूँ मैं। ओ, आप वो मेकिंग फ्रेश जूसेस देन। एग्जैक्टली। लेकिन गर्मियों की सीजन में कौन सेगमेंट में ज़्यादा डिमांड देखने को मिलती है और आपके फोकस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, इस पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए आशीष कपूर आज के हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आपसे समझना चाहेंगे आशीष जी कि ये गर्मियां आ गई हैं और सच बात है कि हमने कभी फरवरी में ना तो उम्मीद की थी ना इतनी बड़ी गर्मी कभी देखी थी। आपने कभी एक्सपीरियंस किया था क्या इस तरह की गर्मी? क्या आपको लगा था कभी कि इतनी गर्मी पड़ जाएगी फरवरी में, मार्च में? That you are right कि थोड़ा जल्दी आ गई है समर्स एंड कहना मुश्किल है पर लगे ही रहा है कि समर से ज़्यादा एक्सट्रीम होगी और थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ट्रेंड है, एटलीस्ट नॉर्थ में तो ट्रेंड हम दिख ही रहे हैं कि ओवर द इयर्स जो विंटर्स हैं वो कंप्रेस हो रही हैं। पहले विंटर्स होती थी पूरी 4 महीने की जब हम छोटे बच्चे होते थे, और धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। अब सिर्फ एक्चुअली तो 1.5 महीने की रह गई हैं, सिर्फ दिसंबर मिडल से जनवरी एंड तक। तो विंटर्स काफी कंप्रेस हो गई हैं, तो डेफिनेटली वो एक चेंज वेदर का पैटर्न है जो चेंज हो रहा है। बट यू आर राइट कि इस टाइम जो फरवरी में जिस तरह से गर्मी पड़ी है, दैट क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। आई मीन नॉर्मली कभी इतनी जल्दी वेदर चेंज नहीं होता। सो दैट इज डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न एंड उससे जो चीज जो जैसे अब मैं सुन रहा था आपकी बात की भी, जो समर से लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जरूर बढ़ने वाली है, वेदर इट इज एयर कंडीशनिंग, फैंस और सॉफ्ट ड्रिंक्स। बट मोर देन दैट इज अ कंसर्न बिकॉज अगर वेदर इस तरह से बदलता रहा तो इट विल बी आई थिंक वेरी बैड फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर अदरवाइज फॉर द जनरल लिविंग कंडीशंस। तो उसलिए सम कंसर्न इज देयर। जी आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा था कि पावर स्टॉक्स में पिछले 6 महीने से कुछ खास लोगों को मिला नहीं, लेकिन चूंकि गर्मियाँ इस बार पहले आ रही हैं और हम देख रहे हैं कि पावर के जो स्टॉक्स हैं वो चलने शुरू भी हो गए हैं। सरकार ने भी अपनी तरफ से एक अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके आदेश दिया कि जो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है उनको 100% कैपेसिटी पर चलाया जाए। आपको क्या लगता है कि कम से कम इस समर सीजन के लिए, क्योंकि वो एक्सटेंड हो गया है, वो फरवरी से शुरू होकर अब देखिए वो जाएगा, हम अगर बरसात के भी 2-3 महीने को जोड़ दें तो करीब करीब 6 महीने के आसपास का हो गया था, जहां पर अब एसी चलते रहेंगे तो पावर डिमांड निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। पावर स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए, वहां पर बाइंग के मौके हमें खोजने चाहिए बाजार में। मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर जो पावर स्टॉक्स हैं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग जनरली रिटर्न वाइज काफी पुअर है एज अ सेक्टर फॉर इन्वेस्टर्स। और अब मेरे को नहीं लगता कि इतना भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि अगर एक महीना थोड़ा एसी ज्यादा चल जाएंगी। आई डोंट थिंक सो, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने ऐसे पूरे एनालाइज भी नहीं किया। बट आई डोंट थिंक कि जस्ट बिकॉज थोड़े गर्मी जल्दी आ गई है तो आपको जाके पावर स्टॉक्स लेने चाहिए। पावर स्टॉक्स पावर सेक्टर डजंट डू वेरी वेल, बिकॉज ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं उनके अगर आप चाहे कोई भी आप देख लो, चाहे वो सरकारी हो या निजी सेक्टर के हों, returns have been very muted. They're not. It's not a sector which really performs or really does capital creation. तो उस तरह से I don't think, unless कोई आपके specific stock idea हो, जो मेरे पास अभी नहीं है, I don't think power पे इतना करना चाहिए। इससे better तो होगा consumer appliances, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि summer ज़्यादा होएगी, तो definitely the sale of air conditioners, fans will be more. So probably I would look at betting on some consumer appliances, maybe Havells. Havells है, बिकॉज थोड़ा करेक्ट भी किए हुए हैं सब कंज्यूमर अप्लायंसेस ने, तो Havells could be a better idea, और Symphony which has an air conditioning water cooler product. So those could be better ideas अगर आपने समर्स के थीम पे प्ले करना है rather than power generating companies.
राइट आशीष जी, विनी भी जुड़ रही हुई कॉन्वर्जेशन में। तो एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला बेटिंग ऑन अप्लायंसेस, पर थोड़े स्टॉक्स देखे तो जैसे ब्लू स्टार, सिम्फनी, वोल्टास लास्ट एक दो वीक से तो ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो क्या ये फिर भी एक बेट बनेगा कि अभी रुक जाना चाहिए इन शेयर्स को देखने के लिए, कि आपको लग रहा है और ज्यादा अप मूव भी दिखेगा इनमें? ज्यादातर बिकॉज कमेंट्री काफी 10-15 दिन से ये आ रही है, तो उछाल आया हुआ है स्टॉक्स में। एंड मार्केट में क्या होता है कि एक्साइटमेंट मुझे लास्ट नहीं करती, सो डेफिनेटली यू कैन वेट। आई थिंक अनदर 10-15 दिन में थोड़ा सा ये थीम प्ले आउट हो चुकी होगी, थोड़े से स्टॉक्स भी कूल ऑफ करेंगे, तो ऑन द वे डाउन वन शुड बाय। मैं इसलिए भी थोड़ा इनमें बुलिश हूँ बिकॉज आप इनमें देखें, अगर सिम्फनी भी हो या वोल्टास भी हो और हेवल्स डेफिनेटली काफी करेक्ट भी किए हैं पिछले डेढ़ दो साल में। काफी इन्होंने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है, करेक्ट भी किए हैं, बट अभी उछाल में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ जल्दी से कुछ नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से अभी अनदर वीक 10 डेज अगर आप रुक जाते हैं तो थोड़ा सा इनमें कूल ऑफ होगा, तो उसमें कूलिंग ऑफ पीरियड में थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आए तो आप धीरे करके इनमें से कोई शेयर कमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशीष जी बिल्कुल सही अपना एनालिसिस रख रहे हैं विनी, लेकिन आपने ये खबर पढ़ी क्या कि इस बार यूरोप में पंखे की डिमांड बढ़ रही है? ये ताज्जुब होता है सुन के कि यूरोप में जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहाँ पे लोग पंखे खरीद रहे हैं और पंखे की शॉर्टेज हो रही है। वो लोग भी एसी एनवायरनमेंट के यूज्ड टू थे। तो आई थिंक हम लोग ने कल परसों ही ओरिएंट इलेक्ट्रिक से भी बात किया, तो उन्होंने हाईलाइट किया था कि उनके डिमांड, उनको अभी यूरोप में नहीं बेच रहे, एक्सपोर्ट नहीं करे, पर उन्होंने काफी ये अच्छा हाईलाइट आया था कि वहाँ पे अभी एसी से शिफ्ट होके अभी वो फैंस की तरफ आ रहे हैं। और उन्होंने काफी एक चीज साफ होती है विनी कि फैन वाले जो स्टॉक्स हैं ना, उनका फैन बनना पड़ेगा। फिलहाल गर्मी में उनका फैन बनना पड़ेगा। हम लोग इंडिया में तो थे ही फैन उनके, अब अब्रॉड भी फैन बन रहा है उनके, तो कूलिंग वाले शेयर जो हैं वो बिल्कुल कूल रहेंगे गर्मी में, वहां पर आप नजर रखिए, और फैन वाले शेयरों के फैन बनना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और है विनी, एक जमाना था कि जब एसी थोड़ा सा लग्जरी में आता था, लेकिन एसी अब लग्जरी नहीं है, एसी अब नेसेसिटी बनता जा रहा है। जिस तरह से गर्मी का लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और हम देख रहे हैं कि आप ये डेटा इस बार जो 120 साल वाला आया है ना, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मैं सर्च कर रहा था अभी गूगल पे, तो पता चला कि लास्ट ईयर भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड था कि मार्च का महीना जो था 120 साल में हॉटेस्ट था। उसके लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही था कि अप्रैल का महीना 120 साल में 100 साल में हॉटेस्ट था। तो ये ट्रेंड पूरा, और शायद थोड़ा क्लाइमेटिक जो साइकिल है वो चेंज हो गया है, निश्चित तौर पर वो चेंज हो गया है, और उसके चलते थोड़ी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक फैक्टर जो है, मैं आपका भी व्यू चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर ड्यूरेबल की एक तरफ डिमांड है, एक तरफ इंटरेस्ट रेट खड़े हुए हैं, इन्फ्लेशन भी अपनी वहाँ पे जगह छोड़ नहीं रहा, अपनी जगह पे ही है। तो कैसे समझना चाहिए? क्या लगता है कि थोड़ा सा डिमांड को हैम्पर करेगा ये इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो? तो लग तो ऐसे रहा है, या फिर गर्मी सबको सरपास कर जाएगी? गर्मी तो सरपास करेगी, पर वो तो एक पॉइंट है कि अभी जो डिमांड हुई है ना, वो क्या हो रही है कि थोड़ी सबड्यू तो रही है। जैसे मैंने कभी एनालिस्ट या चैनल चेक से भी सजेशन लिया था, तो उन्होंने भी बताया कि अभी जो डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड है। इतनी जो गर्मी में बढ़ती है डिमांड, आगे जाते हुए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंप्रूव होगी, पर अभी बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से तो थोड़ा तो इम्पैक्ट हुआ है गर्मी के प्रोडक्ट्स की सेल को, क्योंकि चीप नहीं है, नेसेसिटी बन चुकी है। जो हाई लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं, मे बी वो लोग थोड़ा 5 स्टार एसी के बदले 3 स्टार एसी लेंगे, वैसा ट्रेंड भी हो सकता है कि पॉसिबल, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ी डाउन ट्रेडिंग हो रही है। और अभी भी जो Q3 में देखे तो जो सिनेरियो था कि अब सब लोग इतना ओवर स्पेंड नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे, तो मे बी ये एक कंसर्न हो सकता है। कंपनीज के लिए एक राह जरूर है विनी, कि हमने देखा था कि मेटल की जो प्राइसेस थी अपने अपर लेवल से सॉफ्ट हुई, हालांकि मार्जिन पे अभी वो मेटल कंपनी रियलाइज नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जो उनके बायर्स हैं शायद उनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, तो वो थोड़ा कुशनिंग वाला फैक्टर हो जाएगा। आशीष जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि इस बार जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनियां हैं, महंगाई वाला एक टेंशन है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें जो हैं थोड़ी सी वो भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग को कट ज़रूर कर रही हैं, एक टेंशन ये इमर्ज हो रही है, और अब ये कहीं ना कहीं शायद आगे जाके बड़ा फैक्टर बन सकता है। कब तक पीक आउट होंगी इसके कोई ऐसे हम पुख्ता तौर पे कह भी नहीं सकते। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को? देखिए, मैं नहीं समझता कि थोड़ी बहुत ब्याज दरें जो बढ़ रही हैं उससे कोई अंतर आने वाला है। मेरे मुताबिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो डिमांड है वो डेफिनेटली वापस आ रही है, और अगर आप
देखें, अगर किसी तरफ भी अगर जाएं, खाया कहीं पे भी देखें, तो स्पेंडिंग पावर है इकोनॉमी में, और लोग खर्चा कर रहे हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जो ब्याज दरें बढ़ी है, कोई इतना ज्यादा नहीं बढ़ी जिससे कि पूरा ही जो स्पेंडिंग पावर है वो खत्म हो जाए। और मेरे को तो लगता है कि अगर गर्मी ज्यादा सिवियर है तो डेफिनेटली एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, फैंस की डिमांड बढ़ेगी। और जैसे आपने बताया, यूरोप का कुछ साल पहले तक the summer used to be mild. अब not only places like Italy, even places like Germany, France, कनाडा तक के सिवियर, बहुत सिवियर समर्स हो जाती हैं कुछ दिन तक, तो अनबिलीवेबल 40 डिग्री तक टच कर जाता है कहीं काफी पार्ट्स ऑफ यूरोप में, जो जिसकी की गर्मी की कभी भी इनको इतनी नहीं थी और ना ही यूज टू है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर पाएंगी, उनके लिए भी एक मार्केट का एक बहुत बड़ी मार्केट खुलेगी, बिकॉज फैंस भी और कहीं ना कहीं एयर कंडीशनिंग की डिमांड भी बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो मैं समझूंगा कि ये इस पे जरूर नजर रखनी चाहिए, और मैं नहीं समझता कि ब्याज दरें बढ़ने से कोई इतना फर्क पड़ने वाला है। मेरे ख्याल से ये डिमांड इज वेरी स्टेबल एंड विल सस्टेन। ठीक है, गर्मी सबको ओवर शेडो करेगी, कोई टेंशन नहीं है, डिमांड यहाँ से बढ़ेगी। तो अगर गर्मी सताए तो ये इन स्टॉक्स को याद कीजिए, ये आपको राहत देंगे। जो गर्मी की जलन होगी ना, उस पर ये आइसिंग का काम करेंगे ये। अरे जैसे जलन होती है तो डर्मीकूल भी यूज करते हैं ना Exactly. नवरत्न, तो डर्मीकूल। वो भी एक याद रखिए, क्योंकि इमामी तो अभी नवरत्न भी उन्होंने लास्ट ईयर ही टेक ओवर किया था वहां पे, Right. तो वो उनके 2 प्रोडक्ट्स हो गए, डर्मीकूल और अच्छा देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं विनी, तो कितने सारे ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जिसके बारे में शायद ऐसे याद नहीं आता है कि अच्छा हाँ। गर्मी के ये गर्मी में यूज किए जा सकते हैं। एक चीज, आपने अपना ये टूर पैकेज बुक कर लिया है क्या? कर तो लिया है मैंने। मुझे आई लव माउंटेन्स, तो मैं तो माउंटेन्स में जाने वाली हूँ, नॉर्थ साइड जाऊंगी, थोड़ी तो रिस्पाइट मिलेगी। बॉम्बे में तो बहुत ज्यादा कहाँ गर्मी कहाँ हो जा रही हैं? कश्मीर जा रही हैं, हिमाचल जा रही हैं, उत्तराखंड कहाँ हिमाचल जा रही साइड जा रही हूँ, हैं? कश्मीर में हिमाचल में जाऊंगी, वो साइड पे मैंने प्लान किया हुआ है जाने के लिए, तो वो तो देखेंगे। आपने किया है कि बुकिंग? नहीं, एक्चुअली मुझे बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती है विनी। एक्चुअली मेरे जो इन लॉज प्लेस है ना, वो अरे, हिमाचल ही है। ओह, तो मुझे तो आपसे ही पूछना That चाहिए is था। मनाली। अरे वेरी नाइस है, तो आपको तो आप बस हर समय वहाँ मुझे पे ना होता है बस छुट्टी चाहिए ऑफिस से, तो और फिर कुछ नहीं। टूर पैकेजेस भी बुकिंग तो वहाँ पे भी उनको तो पॉजिटिव रहेगा ही ना, टूर Exactly. पैकेजेस के लिए। तो बिल्कुल, समर बिल्कुल। हॉलीडेज आ रही है तो समर हॉलीडेज आ रहे हैं, और अभी से, जैसा कि मैं बातचीत भी घर पे कर रहा था, अभी से इतनी भीड़ है वहाँ पे। अभी जो पीक आएगा मई का महीना, जून का महीना, ना जाने क्या स्थिति होगी वहाँ पे। सोच के ही ये मन ये कि घबराता आपको है। नहीं हमें तो खुशी होती है, हम तो जाएंगे, हमारे लिए तो छुट्टी हो जाती है वहाँ पे। आपका तो डेफिनेटली घर इस है। बारे में हम ऑफलाइन चर्चा करेंगे। Offline करेंगे। एग्जैक्टली। आशीष जी, आप भी कहीं जा रहे हैं घूमने इस गर्मी से बचने के लिए? बाकी देखिए, आप तो इतने वेटरन हैं मार्केट के, आपने अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजी बना ही ली होगी कि कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, कौन से स्टॉक्स को लेके पोर्टफोलियो में रख लेने हैं। गर्मी से बचने के लिए आप कहाँ जाएंगे? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं किया। अभी एक्चुअली नॉर्मली मई जून में जाते हैं, तो अभी तो प्लान नहीं किया। बट वो ठीक बात है कि इस टाइम जिस तरह से गर्मी है, डेफिनेटली हिल स्टेशन से बहुत ज्यादा रश होने वाला है। और एक आइडिया ये भी हो सकता है कि कंपनी जहाँ जिसके पास रिजॉर्ट्स हों या होटल्स हों हिल स्टेशन में, उनका भी परफॉर्मेंस में अच्छा इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि इस साल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, शायद और भी अच्छा इनका बिजनेस चले। बिल्कुल सर, तो ऑब्वियसली तो हम लोग इसकी वजह से कौन से स्टॉक्स रखेंगे? महिंद्रा हॉलीडेज जैसे पॉजिटिव रहेगा, इवन ईज माई ट्रिप आप देख सकते हैं क्या अभी, बिकॉज समर हॉलीडेज आ रही है, तो या क्या ये स्टॉक्स एडवाइजेबल होंगे देखने के लिए अभी? डेफिनेटली होंगे। आई थिंक जो होटल कंपनीज आल्सो, वेदर इट इज इंडियन होटल्स और आईटीसी और ईस्ट इंडिया होटल्स, इनमें भी लेमन ट्री, इनमें भी आप देख सकते हो कि इनके भी कई ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। क्लब महिंद्रा, आपने बिल्कुल ठीक बताया, काफी प्रॉपर्टीज हैं जो हिल स्टेशन पे हैं। तो इन डेफिनेटली सारे जो हॉलीडे से लिंक्ड स्टॉक्स हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इनका बिजनेस जो पहले कोविड के कारण बड़ा अच्छा हुआ था, वो आई थिंक चलना चाहिए। और क्योंकि लोगों को बहुत जरूरत पड़ेगी, जो लोग नहीं भी जाते होंगे वो भी शायद इस साल जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी लग रहा है, बहुत लंबी गर्मी। बाकी पता नहीं चलता कैसे मौसम में बदलाव आए, और जिस तरह से अभी ऑलरेडी गर्मी हो गई है, लग तो रहा है कि बहुत लंबा और मुश्किल वाला गर्मी होने वाली है अभी इस साल।
ठीक है आशीष जी, देखिए गंभीर चर्चा तो हम बचते हैं इस शो में करने से, हम गपशप वाले अंदाज में करते हैं और आज वीकेंड का समय भी है, शुक्रवार का दिन है। आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अडानी वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पर जो पावर का पोर्टफोलियो है वहाँ पर हमने अच्छी खासी पिटाई देखी। क्योंकि गर्मी की बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप में भी गर्मी आ रही है, तमाम स्टॉक्स बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। और जो एनर्जी का पोर्टफोलियो था जहाँ पर हमने खासी पिटाई देखी थी, अब जो कल ब्लॉक डील में जो निवेश आया है उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पूरा का पूरा सेंटिमेंट सुधर गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी गई है, लेकिन आप अडानी एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा अलग भी कर दें, अगर हम पोर्ट को अलग कर दें, पावर वाला जो उनका पोर्टफोलियो है, एनर्जी वाला जो पोर्टफोलियो हो, उस पर आपका क्या व्यू है? और यहाँ से आप अगर कोई आपसे सलाह ले रहा है, कोई पूछ रहा है, तो आप उनको कैसे गाइड कर रहे हैं? देखिए मेरे मुताबिक अडानी में कुछ भी कहना भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि सेंटीमेंट पे प्ले हो रहा है। स्टॉक्स काफी करेक्ट भी किए हैं, थोड़ा रिलीफ रैली भी आया है पिछले 3-4 दिनों से। प्योर वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स अभी भी एक्सपेंसिव हैं, और अगर निवेश की बात की जाए तो आज चला हुआ है बहुत। बट जो 2 स्टॉक जो मैं रेगुलरली रिकमेंड कर रहा हूँ इस फॉल में, वो है अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट, बिकॉज दोनों का जो बिजनेस बड़ा सॉलिड है, वैल्यूएशंस फॉल के बाद बहुत अट्रैक्टिव हैं, और चाहे जिस तरह मर्जी अल्टीमेटली ग्रुप का डायरेक्शन जाए इन दोनों के, बिकॉज अडानी पोर्ट्स के एसेट बहुत सॉलिड हैं और परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और अंबुजा सीमेंट का तो सीमेंट ही इटसेल्फ बिजनेस, जो उनका सीमेंट का बिजनेस है, इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट से है। तो ये दोनों कंपनीज कहीं नहीं जाने वाली। मैं नहीं कहना कि आज आप चेज करके लो, जरूर इनमें ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जब भी आप कभी नीचे का टिक दिखे और कोई टेंशन दोबारा ग्रुप पे दिखे, तो इन दोनों स्टॉक्स में आप बिना झिझक निवेश कर सकते हैं, अडानी पोर्ट्स एंड अंबुजा सीमेंट। जैसे पहले तो 1000 तक टच कर गया था, वो मेरे को नहीं पता दोबारा करेगा, बट आई थिंक एनी प्राइस क्लोज टू 12,500-1300 या उसके नीचे अगर मिल जाए तो और भी अच्छा है, वहां पे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। उसमें भी बिकॉज होल्डिंग कंपनी है तो काफी कहीं ना कहीं जाकर वैल्यूएशन ठीक बैठेगा, बट प्रेफरेंस शुड बी विद अंबुजा एंड अडानी पोर्ट्स। ठीक है, अंबुजा और अडानी पोर्ट विनी भरोसा है। अंबुजा हम देख रहे हैं कि 650 वाला स्टॉक था, 350 के आसपास तक आ गया, वहाँ से रिकवर कर रहा है। अडानी पोर्ट में भी हम अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। आज तो सब अडानी स्टॉक्स भी आज अडानी स्टॉक्स फ्लेवर में हैं, और निश्चित तौर पर अडानी एंटरप्राइजेज में तो कोयले वाला फैक्टर है, तो पावर का एक वहाँ पर अगर हम गर्मी की बात करें तो बिल्कुल वो भी फ्लेवर में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ना सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं जो कि गर्मी में आते हैं, वो चढ़ते हैं, फिर बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। कौन सी वो स्टॉक्स हैं, अगर हम थोड़ा सा जानकारी शेयर करना चाहे दर्शकों से? तो एक्चुअली देखें तो स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन तो एक फैक्टर हो जाता है, तो वोल्टास देखे, सिम्फनी देखे, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जैसे ही समर शुरू हो गया था तो हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स में ऑलरेडी वो शेयर को बढ़ते हुए देखा था। वरुण बेवरेजेस वैसे ही ट्रेंड हो जाता है कि वो बढ़ ही जाते हैं, वैसे स्टॉक कि वो बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ स्पेशल फैक्टर आ गया ड्यूरिंग द ईयर तो तभी भी बढ़ते हैं, पर यस मेनली ड्यूरिंग द टाइम, ये समर सीजन टाइम पे तो ज्यादा ही रैली रहती है इन स्टॉक में, जैसे मैंने देखा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स तो श्योरली एक वॉच आउट करने के लिए फैक्टर बन ही जाते हैं सबके लिए। एक प्ले ऑटो स्टॉक्स भी हो सकते हैं क्या विनी? क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए हम तो ट्रेन से जाते हैं, थैंक्स टू इंडियन रेलवेज की यहाँ पे एसी ट्रेन चलने लगी है मुंबई में, तो हम उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हीट से बचने के लिए लोग थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं कि 2 व्हीलर के बजाय चलो 4 व्हीलर ले लिया जाए, कम से कम गर्मी से तो बच जाएंगे, लू से बच जाएंगे। क्योंकि मुंबई में स्थिति वो नहीं है, यहाँ पर तो फिर भी मैनेजेबल है। नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो झुलसाने वाली गर्मी होती है। ट्रस्ट मी, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैंने वहाँ से स्टडी किया है और वो मैंने झेला है, इतनी गर्मी पूछिए मत। तो मे बी वो भी एक फैक्टर हो ही सकता है, क्योंकि मे बी मैं तो अभी फिर उबर लेने लगती हूँ नॉर्मल काली पीली सेट के बदले, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है। तो आई अज्यूम नॉर्थ में तो ज़्यादा ही होती है, तो ये एक श्योरली एक फैक्टर है कि जो हम रखेंगे। उसके अलावा यार मैं ट्रैवल करते हुए आइसक्रीम्स भी खाती हूँ यार, मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है, तो आइसक्रीम के स्टॉक्स भी आई थिंक बन जाते हैं फ्लेवर ऑफ द क्वालिटी। वाडीलाल ये बिल्कुल फोकस में रहेंगे, फ्लेवर में रहेंगे, और निश्चित तौर पर ये तो बिल्कुल प्योर प्ले है। कहते हैं ना, गर्मी आई और इन स्टॉक्स के लिए डिमांड बढ़ी, इसमें तो मुझे लगता है कि नो ब्रेनर टाइप की चीज़ है ये। आशीष जी से समझ लेते हैं। आशीष जी, जैसा कि विनी बता रही हैं कि आइसक्रीम तो खाते ही खाते हैं, गर्मी बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ती है निश्चित तौर पर। आप ये बताइए कि कुछ स्टॉक्स ऐसे आप रेकमेंड कर दीजिए आखिर में, ऐसे 4-5 स्टॉक्स जो सिर्फ हम गर्मी को देखकर ले लें और वो हमारे पोर्टफोलियो को गर्मी दें।
गर्मी अगर हमें सताए तो कम से कम पोर्टफोलियो को देख के सीने को ठंडक मिल जाए कि हमारे पैसे सेफ है, बढ़ भी रहे हैं। आपके हिसाब से वो 3 या 4 शेयर कौन से होंगे? देखिए, जहाँ तक आइसक्रीम का सवाल है, वाडीलाल है स्टॉक जो कि काफी अच्छा स्टॉक है, मतलब काफी कंपनी ने टर्न अराउंड भी किया है और मेरे मुताबिक वो उसको आप ले सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ गर्मी के कारण, वैसे भी स्टॉक अच्छा है और अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है उसको। दूसरा मैंने जैसे पहले बताया हेवल्स, आई थिंक हेवल्स शुड बी बॉट बिकॉज आई थिंक हेवल्स हैज नॉट डन एनीथिंग 2-3 साल में, और अगर ट्रेडिशनली देखें तो हमेशा इसने अच्छा परफॉर्म किया और अच्छा कैपिटल क्रिएट किया है। तो हेवल्स सेकंड आइडिया हो सकता है जो कि आप जरूर ले सकते हैं। तीसरा कुड बी सिम्फनी। आई थिंक सिम्फनी ऑल्सो मेरे मुताबिक यहाँ से चलना चाहिए, ओवर अ पीरियड टाइम आपको अच्छा कैपिटल क्रिएट करके जाएगा। तो ये 3 स्टॉक्स हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जनरली अगर बेवरेजेस वगैरह सब कुछ ठीक होना है, बेवरेजेस की होनी है, तो तो थोड़ा बहुत बड़ा, ओनली थिंग इज कि इन कंपनीज के पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हैं, तो उसमें सिर्फ बेवरेजेस का कितना इम्पैक्ट होता है वो मुश्किल होता है कहना। बट एक वरुण बेवरेजेस इज अनदर आइडिया व्हिच इज गुड। वरुण बेवरेज काफी चल चुका है, तो मे बी वन कैन वेट फॉर अ डिक्लाइन। इसके अलावा देयर आर बेवरेजेस व्हिच इज पार्ट ऑफ आईटीसी, पार्ट ऑफ ब्रिटानिया, बट इनके बहुत ब्रॉड पोर्टफोलियोज हैं, तो सिर्फ बेवरेज के कारण कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली। तो आई थिंक अगर गर्मी का ही अगर थीम आपने पकड़ना है तो जैसे मैंने बताया कि आई थिंक वाडीलाल, हेवल्स एंड सिम्फनी एंड आई थिंक ये 3 स्टॉक्स के साथ आप चल सकते हैं। मेरे मुताबिक इनमें ही ज्यादा होगा। और वरुण बेवरेजेस अगर कभी डिक्लाइन में आए या मार्केट वीकनेस के कारण उसमें करेक्शन आए तो वरुण बेवरेजेस पे भी आप एक नजर रख सकते हैं। सिंपल एडवाइस है, अगर आप आइसक्रीम के खर्च को हेज करना चाहती हैं तो वाडीलाल। मैं वाडीलाल फॉर श्योर देख लूंगी कि कैसा चल रहा है वाडीलाल। तो वाडीलाल, सिम्फनी और हेवल्स, ये 3 स्टॉक आशीष जी ने रेकमेंड किया। आशीष जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मार्केट गपशप में। तो समर स्पेशल ये तो बड़ा हॉट है, हॉट स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं। वेनी, आपका बहुत शुक्रिया इस एडिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे और आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।